कबीर वट की अद्भुत कथा। गुजरात प्रांत में भरूच शहर के पास एक अंकलेश्वर गांव है। उसके पास शुक्ल तीर्थ नाम का गांव था, जिसमें ब्राह्मण जात के लोग निवास करते थे। वर्तमान में वहां गांव नहीं है, क्योंकि नर्मदा नदी ने इसको चारों ओर से घेर कर अंकलेश्वर गांव से संपर्क को समाप्त कर दिया, जिस कारण से वहां जाने के लिए नाव का प्रयोग होने लगा। गांव कहीं और स्थान पर जा बसा। उस समय 1465 यानी कि 20 संवत यानी कि सन 1408 में इस शुक्ल तीर्थ गांव में दो ब्राह्मण सगे भाई रहते थे, जिनके नाम थे, बड़े का नाम जीवा तथा छोटे का नाम तत्वा यानी कि दत्ता भी कहते थे। जीवा को एक लड़की संतान के रूप में प्राप्ति हुई तथा तत्वा को एक लड़का था। जीवा तथा तत्वा प्रभु प्रेमी भक्त आत्माएं थीं। इनको सत्संग से पता चला कि गुरु के बिना मोक्ष नहीं हो सकता। फिर यह भी निश्चय हुआ कि पूर्ण गुरु के बिना मोक्ष नहीं हो सकता है। दोनों भाइयों ने बहुत सत्संग ऋषि मंडलेश्वर के सुने। जिस भी संत का सत्संग सुनते थे तो उनको लगता था कि यह पूर्ण गुरु हैं। फिर अन्य का सत्संग सुनते थे तो वह भी लगने लगता था कि ये पूर्ण गुरु हैं। दोनों ने विचार किया कि पूर्ण गुरु की पहचान कैसे किया जाए। जिसका भी सत्संग सुनते हैं वही पूर्ण लगता है। उन्होंने निर्णय किया कि एक वट वृक्ष यानी कि बड़ पेड़ की सूखी टहनी लाकर मिट्टी में गाड़ेंगे और इसमें संतों के चरण धोकर चरणामृत इस सूखी टहनी के गड्ढे में डालेंगे। जिस संत के चरणामृत से यह डार हरी भरी हो जाएगी वह पूर्ण संत होगा। कई वर्षों तक यह परीक्षा जारी रही, परंतु निराशा हाथ ही लगा। हताश होकर मान बैठे कि पृथ्वी पर वर्तमान में कोई पूर्ण संत नहीं है। कबीर परमेश्वर जी उस शुक्ल तीर्थ गांव में गए। संत बेश में परमेश्वर को तत्व ने देखा और अपने बड़े भाई जीवा को बताया। जीवा ने कहा कि यह सड़क छाप संत है, इससे क्या लाभ होगा जब बड़े बड़े मंडेश्वरों ने कुछ नहीं हुआ। दत्ता के अधिक आग्रह पर यानी कि कहते हैं भगवान न जाने किस बेश में मिल जाए। कबीर परमेश्वर जी को अपने घर पर बुला लिया। सर्वप्रथम चरण धोकर चरणामृत को तत्व ने सूखी डार लगे गड्ढे में डाला। तुरंत ही हरी भरी हो गई। पूर्ण सद्गुरु को प्राप्त करके दोनों भाई गदगद हो गए तथा दीक्षा ग्रहण की। दोनों ने परमेश्वर कबीर जी से करबद्ध होकर प्रार्थना की, हे प्रभु, आप हमें पहले क्यों नहीं मिले? हमारा बहुत जीवन व्यर्थ हो गया। कबीर ने क्या खूबसूरत उत्तर दिया। कबीर परमेश्वर जी ने कहा, हे जीवा तत्वा, मैं पहले भी आ सकता था। मेरे चरणामृत से सूखी लकड़ी भी हरी हो जानी थी, परंतु आपको भ्रम रह जाता। यह तो एक गलियारों में घूमने वाला संत है। हो सकता है कि जिनके बड़े बड़े मठ बने हैं, लाखों भक्त हैं, उनके पास इससे भी अधिक भक्ति शक्ति होगी। आप वहाँ फिर भी भटकते। यह मन का स्वभाव है। मेरे से दीक्षा लेकर आपके मन में यह शंका आने मात्र से आप नाम रहित हो जाते। वहां जाने से तो भक्ति नाश ही हो जाता। इसलिए मैं उस समय आपको मिला हूं कि आप निश्चल यानी कि निश्चल मन से भक्ति करके मोक्ष प्राप्त कर सकोगे। परमेश्वर कबीर जी ने फिर कहा, हे जीवा दत्ता, पूर्ण संत की यही पहचान नहीं होती। तो फिर वो दोनों प्रश्न करते हैं, हे परमेश्वर, पूर्ण गुरु के लक्षण बताने की कृपा करें। आज की वीडियो
यानी कि ऑडियो आर्टिकल यहीं पर समाप्त होता है। फिर मिलेंगे इसका अगला पार्ट लेके नेक्स्ट ऑडियो आर्टिकल में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें ताकि इस कहानी को पूरा सुन सकें। नमस्कार।